जय गुरु जी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर मैं एक सत्संग करने वाली हूँ, मेरे गुरु की महिमा गाने वाली हूँ, जो नहीं गा सकते हम इस जन्म में, क्या 100 जन्म लेके भी हम नहीं गा सकते, क्योंकि हम तो धूल भी नहीं है इनके चरणों के, इतने बेकार हो गए हम लोग। मुझे ही लगता है, एटलीस्ट मैं तो वैसी हूँ नहीं, तो कोशिश है। थैंक यू गुरु जी। पिछले सत्संग में मैंने फास्ट फॉरवर्ड में बहुत सी चीज़ें बताई, मुझे लगा कि अब मैं एक एक चीज़ को एलैबोरेटली आपके साथ शेयर करूँगी। दिसंबर में लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले 2 साल से मुझे बोल रहे हैं, गुरुजी का नाम सुनते हैं, गुरुजी के बारे में सुनते हैं, चलें देख के आए। और मैं मना कर देती थी, मुझे नहीं जाना। मेरे जब कुलदेवी माता जी घर पे है तो मैं क्यों किसी गुरु के पास जाऊँ। मुझे वो अंदर से डर था कि मेरे भगवान ना नाराज हो जाए कि जब मैं इसकी माँ यहाँ बैठी हूँ, मुझे छोड़ के ये कहीं और किसी को ढूंढने चली। तो मैंने मना कर दिया, ना मेरे मन में आया। और बहुत माता जी की भी कृपा रही है, बहुत चमत्कार उन्होंने हमें दिखाए हैं। फिर चलता रहा, कई बार बोला उन्होंने 2-3 साल में। एंड जब सबसे पहले गुरुजी के मंदिर अगर कोई गया है तो मैं गई हूँ जो मना कर रही थी। तो मैंने अपनी फ्रेंड है, बहुत वो गुरुजी को मानते हैं, दीप्ति जी, बहुत शुक्राना है आपका, बहुत बहुत। आपने वो मार्ग दिखाया मुझे गुरुजी, अपने गुरु तक जाने का। तो मैंने उनको फ़ोन किया दिसंबर में कि मुझे जाना है। उन्होंने कहा, देख रजनी, ई पास है, आपको अगर बुलावा है तो गुरुजी बुला लेंगे, वरना लोग तो काफ़ी महीनों से ट्राई करो, उन्हें ई पास नहीं मिल रहा। मैंने कहा ठीक है, मैंने अप्लाई किया, अगले दिन आ गया, मैं चली भी गई। बस जैसे कोई मंदिर गए हैं, हाँ ठीक है, हाथ जोड़े दर्शन करे, कुछ महसूस नहीं, कुछ फील नहीं, हाँ ठीक है, अच्छा था, आ गई बस। पर मुझे नहीं पता था कि गुरुजी क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा था। उसके कुछ दिन बाद हम लोग चेन्नई गए एंड वहाँ पे एक दिन सुबह मेरे हस्बैंड मुझे बुलाते हैं। जो मेरा पेज है चटोरी रजनी, मैं पिछले 2004 से मैं कुकिंग, बेकिंग और मेहंदी सिखाती आई हूँ। और मेरा जो पेज है फेसबुक पर, ये 13 साल पुराना है। तो पहले तो पोस्ट कभी कभी कर दिया, पर पिछले लास्ट ईयर, आई मीन लॉकडाउन के पहले वाला 2019 दिसंबर से मुझे वो चस्का लगा दिया। ये गुरुजी ने लगा दिया, मेरे को लगा नहीं, गुरुजी ने मुझे वो मार्ग दे दिया कि चल बेटा तू वीडियोस बना। और मुझे ना एक अलग ही खुशी मिलती थी वो वीडियोस बना के। तो कहाँ थी मैं, 2-2.5 हज़ार फॉलोअर्स, मुझे नहीं पता उसके पहले कितने थे, आई एम सॉरी, पर इतना मुझे याद है कि जब मैंने ये वीडियो शुरू की थी 2019 में, तो 2-2.5 हज़ार फॉलोअर्स होंगे। और आज हमारे 1,35,000 फॉलोअर्स हैं। हमारे नहीं, सब गुरुजी के हैं। और ये जो मैं करती हूँ सब गुरुजी करवाते हैं, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं ये मानती हूँ। जब हम चेन्नई में थे, मैं बहुत इधर उधर भटक जाती हूँ, आपको कंफ्यूज कर दूंगी, पर समझ ही नहीं आता है। कभी लगता है ये बताओ गुरुजी के बारे में, वो बताओ, फिर अचानक वो याद आता है। इट्स लाइक मैजिक। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे आवाज़ लगाई सुबह 7:30-8 बजे, सोफे पे बैठे थे, जल्दी आ। और मैं भाग के गई, बोले कि ये देख पेज पे ना कुछ हो रहा है, ये जैसे टाइम मशीन के वो नंबर्स भागते हैं ना, कुछ उस तरीके से हमारे फॉलोअर्स भाग रहे थे और बढ़ रहे थे। मिनटों में हम 20,000 से 25,000 हो रहे थे, मतलब ऐसे हो रहा था। बहुत शॉकिंग था, मुझे तो डर लगा। मैंने कहा हमारा पेज हैक हो गया है, कुछ फेसबुक ने हमें बंद कर दिया, तो मैं इतनी मेहनत करी इतने सालों से, खत्म कर दिया तो मेरी फोटोज गायब हो जाएगी। तब इतना पता नहीं था कि क्या एक्चुअली होते हैं फॉलोअर्स या नहीं। तो एनीवेज वी वर शॉक्ड। पर अब जब पलट के देखती हूँ तो समझ आता है कि शॉकिंग वाला कुछ था ही नहीं। ये गुरुजी का कमाल है, जो वो टाइमर ऐसे भाग के इस तरीके से उन्होंने मेरे को फॉलोअर्स दिए, मेरे से काम करवाए, वो वीडियोस बनवाए, लोगों को खुशी मिली, मुझे खुशी मिली और मेरे गुरुजी को खुशी मिली। तो इस तरीके से उन्होंने मेरे करियर जो है बिल्कुल ही यहाँ से यहाँ लाके मुझे बैठा दिया, यहाँ। एंड शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कई बार डर लगता है कि मैं उस चीज़ को सही जस्टिफिकेशन दे पाऊंगी कि नहीं जो गुरुजी मेरे से करवा रहे हैं।
सो समझ ही नहीं आता क्या बोलूँ। ऐसे लगता है जो वो बुलवाएंगे। तो अब मुझे लग रहा है मेरे को आज का जो मेरे मन में जो सत्संग है मुझे वो सुनाना चाहिए। सो आज हुआ ये कि मैं बहुत परेशान थी, कुछ पेमेंट आनी है जानी है, एंड सो डैड एंड हस्बैंड दोनों हैंडल करते हैं ये काम में हमारे। और तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं परेशान हो रही थी बहुत, क्योंकि माय फादर ही इज़ नॉट लिसनिंग, ही जस्ट वांट्स टू करो करो करो, पर वो सुनना नहीं चाह रहे कि हम क्या बोल रहे हैं, वो सुन के हमें समझाएं, वो बस डांट रहे हैं। इधर मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होके मेरे पे बोल के कि उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करो। एंड मैं परेशान हो रही हूँ, क्योंकि एक दूसरे से तो दोनों बात नहीं करेंगे, गॉड नोस व्हाई। एक दूसरे से बात करेंगे तो वो उनसे होगा नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इजीली, पर नहीं, दोनों को मुझे डंडे मारने हैं। क्यों? वो मेरे पे बस इनका चलता है और वो मेरे पे चलता है। दोनों जब आपस में करेंगे तो ना कुछ बोलेंगे ना हाँ हाँ, और कुछ नहीं बात करेंगे और फोन रख देंगे, और एंड में घूम फिर के सारे इल्जाम मेरे ऊपर आता है। सो मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि कई बार ये चीज हो चुकी है मेरे साथ। एंड आज मैं रो पड़ी कि मैं गुरुजी मैं क्या करूं, ये काम हस्बैंड और पापा को मिलके करना है, वो दोनों देख रहे हैं, मुझे आता नहीं है। ये बोलते हैं तू सीख, वो बोलते हैं नहीं मैं हैंडल कर लूंगा, कोई जरूरत नहीं सीखने की। और मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ। मैं पागल हो गई और मैं खूब रोई 5 मिनट के लिए और मैं बहुत रोई, मैं परेशान थी। एंड मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया फाइनली, और मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आप वही करो जैसे वो बोल रहे हैं, आप सुन लो उनकी, ही एज एन एक्सपीरियंस। एंड वो भी उसमें हाँ ठीक है बोल के रख दी। पर आई वॉज वेरी स्कैर्ड, मैं फिर रोने लग गई कि फिर वो लड़ाई झगड़े बहस होंगे, मेरे को नहीं सहन होता। मैं थोड़ा सा भी ऊंची आवाज़, हालांकि मैं खूब चिल्ला लेती हूँ, मैं चुड़ैल हूँ पर लेकिन नहीं, आई कांट, माई हार्ट इज़ वेरी कमज़ोर। मैं रोई और मुझे अचानक से ही आया कि मैं क्यों रो रही हूँ। गुरुजी हैं, मुझे सिर्फ उन्हें बोलना है, गुरुजी क्या बोलते हैं, कहीं मत जाओ, बस मेरे से बात करो तुम, बहुत है। एंड मैंने बस गुरुजी को बोला गुरुजी मुझे नहीं पता, आप बताओ मैंने क्या करना है, मैं फंस गई हूँ, मैं परेशान हूँ, आपको पता है, मैं क्या करूँ, मुझे रास्ता दिखा दो। और मैंने व्हाट्सएप खोला और इमीडिएटली मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ जिसका नाम जय गुरुजी है, तो उसमें रोज सत्संग का आता है, या एक कैलेंडर जो बना हुआ है ना रेड कलर का, जिसमें गुरुजी की फोटो है और डेट के हिसाब से रोज का एक वर्डिंग्स आती है, बहुत प्यारा है, वो आता है। तो जैसे ही मैंने वो खोला, वो कैलेंडर की फोटो थी एंड आई हैड टू डाउनलोड इट। एंड मैंने वो डाउनलोड किया एंड उसमें जवाब था मेरा, बोलते हैं ना गुरुजी सब चीज का जवाब देते हैं। उसमें लिखा हुआ था, पंजाबी में था, आई एम सॉरी मुझे वर्डिंग्स ठीक से याद नहीं रहते, मेरी बहुत याददाश्त कमजोर है, और मोबाइल पे शूट करी तो मैं देख के पढ़ नहीं पा रही, पर उसके वर्डिंग्स क्या थे मैं अपने जो समझ है उससे बताती हूँ। उसके वर्डिंग्स थे कि जो काम आप कर रहे हो और उससे अगर किसी और का भी भला हो सकता है तो क्या फर्क पड़ता है। एंड मेरे हस्बैंड ये बहुत मानते हैं इस चीज को। सो मैं इतनी हंसी खुशी के मारे, आंख में आंसू आए खुशी के मारे, और मैंने मेरे हस्बैंड को फोन किया और तुरंत बोला कि सी मैं ऐसे बीच में मजेदार में परेशान हो चुकी हूँ, उधर से भी और आपसे भी, एंड इट्स टू मच फॉर मी एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। एंड फिर मुझे रियलाइज हुआ गुरुजी से बात करूं, और गुरुजी ने मुझे ये जवाब दिया है कि अगर जो काम तुम कर रहे हो उससे किसी और का भी अगर कोई थोड़ा सा भी 0.1% भी फायदा हो सकता है तो क्या फर्क पड़ रहा है, होने दो काम उस तरीके से। अगर ही वाज लाइक हाँ, मैंने कहा अगर ऐसे जाके सिर्फ आपका और मेरा फायदा है और ऐसे जाके किसी और का भी फायदा है, डेस्टिनेशन तो हम पहुंच ही रहे हैं ना। तो मेरे हस्बैंड इस चीज को हमेशा ही बोलते हैं कि अगर हमारे काम से किसी और को फायदा हो सके तो क्या गलत है। एंड देन ही वाज लाइक हाँ, मैंने कहा सुनो पापा की बात और कर दो जैसे उनको करना है, ठीक है, आप अपना काम अपने हिसाब से करते रहो, ठीक है, पर ये जो पर्टिकुलर काम में अगर आपको मेरे पापा की सुन के अगर उनको भी
सेटिस्फैक्शन मिल रही है, चाहे फायदा हो ना हो हमें नहीं पता, पर मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि हाँ मैंने कहा, उसने ऐसे किया तो कर दो। एंड मेरे हस्बैंड ने बहुत आराम से कहा ठीक है मैं अब से ऐसे ही करूँगा। और आप देख रहे हैं मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम, कितने टाइम से मैं परेशान हो रही थी, एक ऐसे ऐसे एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैंने सिर्फ बोलना था कि गुरुजी रास्ता दिखा दो, और उन्हें सारा रास्ता दिखा के हेडेक सॉल्व कर दी। आप समझ रहे हो बातों को, कितना फर्क पड़ता है। So, ये था मेरा आज का सत्संग, और मुझे ऐसे लगा कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने तुरंत अपना मोबाइल लिया और ये रिकॉर्ड किया है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी। सो लास्ट टाइम जब मैंने पहली बार सत्संग किया था, मुझे काफ़ी महीनों से ये जगह जगह से सिग्नल्स आ रहे थे, गुरुजी दे रहे थे कि उठ सत्संग कर, और मेरे मन में भी आ रहा था कि मुझे उठना है और सत्संग करना है, पर वही है आलस या कुछ ना कुछ, और टाल देती थी, डर है, नहीं पता, कभी नहीं किया, कैसे करूं। फिर किसी एक फ्रेंड की सिस्टर है, शी इज़ अ वॉइस रीडर, उनकी हेल्प करनी थी पेज के लिए, तो उनसे बातें की, और उनको बिल्कुल नहीं पता था, कनुप्रिया शी इज़ अ वॉइस रीडर। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, उनकी बहन ने कहा तो मैं उन्हें हेल्प करती हूँ कि कैसे उनका फेसबुक पेज में ग्रो करा के उनके काम में हेल्प कर दूँ, क्योंकि जब वो चीज़ मुझे गुरुजी ने सिखाई है तो इट्स माई ड्यूटी कि अगर कोई को मैं हेल्प कर सकूँ तो हेल्प करके बढ़ाती हूँ। तो तब तक मैंने कुछ सुना नहीं था वॉइस रीडिंग एंड ऑल का। तो एनीवेज मैंने उनसे बातें की, उनको कैसे क्या करे डिस्कशन चल रहे थे, और उन्हें कुछ नहीं पता गुरुजी के बारे में। शी डजंट नो हु आर गुरुजी इज। और मैं बात बीच बीच में गुरुजी गुरुजी बोलती, तो उन्होंने मुझे पूछा कि कौन है आप, प्लीज़ बताएंगे। तो मैंने कहा मैं अप्रैल से दिसंबर पे गई, पर अप्रैल से मुझे लगता है कि मेरे को वो कनेक्शन मेरा बन गया है गुरुजी से, मेरे को मानने लगी सच्ची दिल से एंड ऑल दैट। तो उसने कहा कि एक आपको रोक के एक बात बोलूं। मैंने कहा हाँ बोलिए। से मैं नहीं जानती आपके गुरुजी कौन है क्या है, पर मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझे बोल रहे हैं आपको सत्संग करना चाहिए। एंड आई एम लाइक इतने टाइम से सिग्नल आ रहा है ये, एंड आप चीज़ें मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे लग रहा है वो मुझे बोल रहे हैं। एंड अगले दिन नेक्स्ट डे उनको समझ में आई, जब मेरी एक फ्रेंड की उनसे बात हुई कि सत्संग क्या होता है। उनके हिसाब से सत्संग भजन गाना था। वो ये नहीं जानते कि जो यहाँ पे हमारे एक्सपीरियंस, हमारा गुरुजी के साथ जो रिश्ता है, जब हम उसकी बात करते हैं हमारे लिए वो सत्संग है। सुनने वाला ब्लेस्ड, बोलने वाला ब्लेस्ड, ये बोलते हैं हमारे गुरुजी। सो लुक एट द वेज। जब मैं इशारे नहीं समझ पाई, बहुत बेवकूफ मैंने कहा आपको, मैं टेरिबली बेवकूफ हूँ, माफी गुरुजी, मैं आपके बातें नहीं समझ पाती हूँ कितनी बार, और वो भी सोचती हूँ कितने पागल हैं हम। पर फाइनली देखो, जब कहीं से ना समझी तो एक स्ट्रेंजर के मुंह से कहलवा दिया सत्संग करोगी कि नहीं। सो फाइनली मैंने कहा कि सब कुछ छोड़ो, आज तो बैठो और सत्संग करो। तो मैंने ये 2-3 दिन पहले ही सत्संग करके शेयर किया था आप सबके साथ। मुझे नहीं पता था मैंने सही किया कि नहीं, मैंने सच्चे तरीके से अच्छे तरीके से कहा कि नहीं, कहीं मैं आई डोंट नो, मेरे को कुछ नहीं पता था। एंड सत्संग करने के अगले दिन मेरे एक फॉलोअर का मैसेज आया, उनके पास नंबर था क्योंकि उन्होंने कढ़ाई खरीदी थी, कि थैंक यू कनुप्रिया, बहुत अच्छी है, उससे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम दोनों मुझे बहुत पसंद हो। और उन्होंने लिखा जय गुरुजी। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू जय गुरुजी, मैं खुश हूँ आपको कुछ हेल्प मिली। एंड उन्होंने मुझे कॉल भी किया था, नंबर सेव था नहीं। तो फिर एनीवेज मैसेज के बाद मैंने उस नंबर पे कॉल किया जिससे मिस कॉल था। शी लाइक रजनी, मैं अभी तुमसे चैट करती। मैंने कहा हाँ आंटी बोलिए। एंड वो रोने लग गए। शी लाइक मैंने तुम्हारा सत्संग सुना, एंड वो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करे कि रजनी पिछले 2 साल से मेरे रोंगटे खड़े हैं, पिछले 2 साल से गुरुजी मुझे बुला रहे हैं, पर मैं इतनी ना समझूं, मैं समझ नहीं रही। एक दिन किसी ने मुझे मेरे गले में माला डाल दी जिसमें गुरुजी का पेंडेंट है। मैंने उनको कहा आप बहुत लकी हो आंटी, लोग तरस जाते हैं, मिलता नहीं है, मुझे तो आज तक नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा हाँ, काफी लोग सुन के मुझे चीज बोले, पर मेरे को समझ नहीं आई, मैंने रख दिया। मुझे बड़ी बड़ी तस्वीरें मिली गुरुजी की, और मैं तो फिर घर में रख दी। मैंने कहा यू नॉट लकी, यू टोटली ब्लेस्ड, इतनी सारी ब्लेसिंग है गुरुजी की। फिर वो रोने लग गई कि तुम्हारा आज सत्संग देखा तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा तुम नहीं बोल रही हो, गुरुजी बोल रहे हैं। एंड
मुझे ऐसे लगा कि वो मुझे बोल रहे हैं कि अब तो समझ जा बेटा, मैं तुझे बुला रहा हूँ, ना समझ मत। वो बोल रही है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कितनी पागल हूँ। एंड इतना वो रोई, इतना वो हम हंसे। एंड अब वो वेट कर रही है रजनी, कब वो दिन आए जब तुम और मैं, जिन्हें हम दोनों को कुछ नहीं आता सत्संग ना, हम वो स्टेज सजा के जो देखते हैं ना इंटरनेट पे कि स्टेज सजी है फूलों की, गुरुजी का आसन लगा है, हम वैसे दोनों मिलके सत्संग करेंगे। मैंने कहा हाँ आंटी, मेरा भी बहुत मन है, पर ना आता है ना समझ है कैसे करेंगे। मैं तो सिर्फ वीडियो में बोल रही हूँ, मुझे इससे ज्यादा नहीं समझ आया क्या करूँ। एंड वो इतनी खुश हुई, उनकी खुशी देख के मैं भी इतना रोई कि देखो गुरुजी शायद मुझे इसीलिए सत्संग करने बोल रहे थे कि कर, क्योंकि किसी को जरूरत थी। मुझे तो थी ही, जो मुझे नहीं पता चल रही है, पर मुझसे ज्यादा उन आंटी को उस दिन जरूरत थी। एंड इतनी खुशी हुई उस दिन, आई कांट टेल यू। मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं दे सकते गुरुजी को, मतलब हम कभी नहीं दे सकते, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं। क्या चाहिए हमारे महाशिव जी को? कुछ नहीं चाहिए, प्यार चाहिए हमारा। क्या बोलूं। एंड उस दिन मुझे लगा कि कहीं से वो नाम मेरे थ्रू वो गुरुजी को जुड़ी, वो एक एहसास जो गुरुजी ने मुझे दिया है कि गुरुजी मैं कुछ करी जिससे मुझे लग रहा है मैं और आपसे जुड़ी और कोई और जुड़ा है, तो ये मेरी तकदीर है। आपने इतना अच्छा मौका दिया है मुझे इस चीज के लिए। सो शुक्राना गुरुजी। तो ये था मेरा आज का सत्संग। कैसे आपके जो भी सवाल हो, गुरुजी हमेशा, मैंने सत्संग में कुछ सुना है, गुरुजी कहते हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे से बात करो, तुम्हारा जो भी सवाल है मेरे से बात करो, मुझे बोलो, मैं सब करूंगा। इस दौरान काफी लोगों से बात हुई जो बोल रहे हैं कि हमें जाना है, मंदिर देखना है। तो मेरी एक और फ्रेंड है, शीशे में बहुत साल पहले एक बार गई थी, दोबारा पता नहीं हम क्यों नहीं गए, पर अब मेरे हस्बैंड बॉम्बे है, मैं दिल्ली में हूँ, मैं कब जाऊँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी कारणवश अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। ये तस्वीर है, मेरे पास ये इतनी सी छोटी सी तस्वीर है, लेकिन ये इतनी सी नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि मेरे पास तस्वीर है। अगर आपके पास ये भी ना हो, गूगल कीजिए गुरुजी की फोटो आएगी, डाउनलोड कर लो, उसी को देख के भी अगर आप बात करोगे ना, मैं बता रही हूँ मेरे गुरुजी ना सब सुनते हैं। अगर आप नहीं कर सकते गूगल, आप नहीं तस्वीर देख सकते, आप हाथ जोड़ के सिर्फ मन में बोलो गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि हम है ना बेवकूफ है, हम तो हाथ छोड़ के किसी दिन गायब हो जाएंगे, हम ऐसे चलते चलते पागल हो जाते हैं इंसान ऐसे। पर अगर गुरुजी हमारा हाथ थामेंगे ना, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। तो जिस भी दिन आपको लगे, आप बस सच्चे मन से हाथ जोड़ो, मन में उनको याद करो, गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लो गुरुजी, और कुछ नहीं चाहिए। आपको ऐसा सुख मिलेगा जिंदगी का, इतनी शांति मिलेगी। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, पैसा, गाड़ी, घर, मकान मिल जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे लिए जरूरी है, हमारे के लिए अच्छा है, वो गुरुजी आपको देंगे ही देंगे। पर कुछ भी कर लो, ये जो मन की शांति है ना, वो गुरुजी के अलावा कोई नहीं दे सकता। दिक्कतें आज भी है, मुश्किलें आज भी है, लेकिन हिम्मत है ना, वो मेरे गुरुजी हैं जो वो आपको देंगे कि हिम्मत रख, मैं साथ हूँ, बस विश्वास रख मेरे पे, मैं साथ हूँ। यही बोलते हैं गुरुजी। मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे अभी, क्योंकि बिजनेस हो नहीं रहा था और ऑब्वियसली दिक्कतें आ रही थी, नहीं कर पा रहे थे, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। और वही टीम जब कहीं और थी, दूसरे ब्रांच में इतना बढ़िया काम कर रही थी, और वही टीम अब दूसरी जगह पे आके नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही है, तो ऑब्वियसली बॉस नाराज होते हैं, डांटते हैं, धमकाते हैं। और ऐसा कभी हुआ नहीं इनके पूरे लाइफ टाइम को कि कोई इन पे उंगली उठाई, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से काम आता है अपना। तो बहुत निराश थे, बहुत दुखी थे, पर मुझे देख के भी दुख आया। मैं कितना बोलूं, नहीं समझते थे। मैंने एक दिन इतना ही बोला, मेरे गुरुजी पे विश्वास रखो, आप बस उनको बोलो गुरुजी
आपकी मर्जी है जॉब जानी है तो जाए, आपकी मर्जी है जॉब रहनी है तो रहे, पर बस आप साथ रहो और कुछ नहीं चाहिए। मैंने इनको ये बोला। मैं याद है मुझे गणेश चतुर्थी के दिन मैं आराम से बैठी थी मस्त, और हमारे में ऐसा कुछ नहीं है कि पूजा करना है या बड़ा धूमधाम का, ऐसा कुछ था ही नहीं। पहले हम कभी लड्डू चढ़ा देते थे ये सब। उस दिन तो गणेश जी ने भी बार बार सिग्नल देके कहा कि उठो पागल उठो, आओ मेरे को खिलाओ लड्डू। और गुरुजी के गाइडेंस से मैंने वो किया, और गुरुजी की तस्वीर और गणेश जी की मूर्ति सब कुछ लेके मुझे अचानक ऐसा एहसास हुआ कि मुझे ये जाना है अपने हस्बैंड के ऑफिस में, ये छोटी सी एक पूजा करनी है, गणेश जी को और गुरुजी की फोटो को या जो भी है उनको विराजमान करना है, दिया करना है, बस मुझे ये करना है। मैं गई पर मैं कर नहीं पाई, मेरे हस्बैंड थे नहीं, मैं 2-2.5 घंटे बैठी रही, फिर वो आए, फिर 2 मिनट की ही वो थी, भाई उनका विराजमान किया, दिया किया। नहीं, मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम्स आज भी सॉल्व नहीं हुई, आज भी उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, पर यस उनको अब वो डर नहीं रहा उनके मन में, वो चैन से सोते हैं, वो चिड़चिड़े बिल्कुल नहीं है, वो कोई लड़ाइयाँ नहीं करते हैं। उनको वो जो सुकून, पेशेंस, जो मन की शांति थी ना, वो गुरुजी ने ऑफिस पहुंच के दे दी कि मैं बैठा हूँ, बस जो होगा मैं तेरे साथ हूँ। तो प्रॉब्लम्स आज भी वही हैं, पर मेरे हस्बैंड खुश है, स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये शक्ति दी है गुरुजी ने हमें अब कि बेटा मैं हूँ, वो काफी है। एंड सच में वो हमारे लिए वो बहुत है। गुरुजी साथ है ना तो सब दुख आप पार कर लोगे, हंसते हंसते ही नहीं, नाचते नाचते। मैंने कहा था ना, अब तो ये हाल है कि अब जो आए चले, हम हंसेंगे और खूब गुरु के गुण गाते हुए नाचेंगे। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। सो थैंक यू सो मच। मेरे को आपने टाइम दिया मेरा सत्संग सुनने के लिए। आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ सही नहीं कहा है, माफ़ी गुरुजी, माफ़ी अगर कुछ अच्छा नहीं तरीके से नहीं, या जो भी अगर मेरे से कोई गलती हो। एंड थैंक यू उन सब का, शुक्राना तो मेरे गुरु का है ही, पर उन सब का भी शुक्राना जो सत्संग रिकॉर्ड करते हैं, हमें सुनाते हैं, हमें हमारे सवालों का जवाब उनके थ्रू मिलता है, हमें वो खुशी मिलती है। जितने भी अंकल आंटीज हैं जो मंदिर का सारा सेवा कर रहे हैं, उन्होंने जितना भी ये बढ़िया सा कनेक्ट प्लेटफॉर्म हमें दिया है लॉकडाउन की वजह से, कि आप ऑनलाइन भी सत्संग करो, मतलब घर घर आपको कहीं नहीं जाना। और गुरुजी वैसे ही हम सबके बीच है, पर हम नहीं समझ पाते। पर जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना, मेरे गुरु मेरे यही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे कहीं जाना है, बस यही है। आपको बस 2 मिनट भी अगर आप दिन के ना मन से मेरे गुरु को याद करो ना कि गुरु जी शुक्राना, बख्शीश करो, हमारे हर गलती के लिए हमें माफ करो, बहुत है। आप देखना गुरुजी आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा दोगे, और आप तड़पोगे कि कहाँ हम इतने दिन थे, हमने क्यों लाइफ बर्बाद कर दी, हम क्यों नहीं मिले गुरुजी से पहले। पर लेकिन फिर रियलाइज होता है कि अगर आज हम मिल भी रहे हैं तो वो दया है गुरुजी की, शुक्र है गुरुजी, अब ही सही पर अब तो मैं मिली, मैं आपको देख पाई, मैं पहचान पाई और आपके गुण गा पाई। सो शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, थैंक यू सो मच। ये है गुरुजी, जय गुरुजी, और मेरे गुरुजी के चरण कमल। जय गुरुजी, थैंक यू, बाय बाय।